वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 एग्जाम जो कि 7 फरवरी को आईआईटी गुवाहाटी द्वारा कंडक्ट किया गया। फर्स्ट हाफ में यह एग्जाम था। एग्जाम दिलाने के बाद गेट माइनिंग एस्पिरेंट का मिक्स्ड रिव्यू इस बार देखने मिल रहा है। कोई बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत टफ था, प्रीवियस सालों से काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन इस बार पूछे गए। तो कई सारों का बोलना है कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। मैंने भी एक एनालिसिस वीडियो बनाया, ठीक से तो वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन जितना भी मैंने बनाया है उसमें बताया कि 25 के कंपैरिजन में इस साल का पेपर मुझे थोड़ा आसान लगा। कंपैरेटिवली 25 का जो पेपर था उससे 2-3 नंबर इस बार का कट ऑफ मार्क्स हाई जा सकता है। उसी एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लगा, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क बताया कि जनरल का 32 से 34 के आसपास जा सकता है, ओबीसी का 28 से 30 के आसपास जा सकता है, एसटीएससी का 22 से 24 के आसपास जा सकता है। ये कट ऑफ मार्क जो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं तो ये हो सकता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ मार्क्स जाना चाहिए? आपने जो एग्जाम दिया आपको क्या फील हुआ इस बार के? अगर आपने 25 का भी दिया था, 26 का भी दिया है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका मत डेफिनेटली मुझसे अलग हो सकता है कि भाई मैं ऐसा आईआईटी गुवाहाटी तो हूँ नहीं कि मेरे बताने से कोई कट ऑफ मार्क रिलीज हो गया या मेरे बताने से वही कट ऑफ मार्क हो गया। मेरा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस डिफर कर सकता है। आगे कि जिन भी एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया, एग्जाम जो कि आपके सपने पूरा करने वाला था, एग्जाम जो आपके कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में जाने का रास्ता खोलने वाला था, मार्ग प्रशस्त करने वाला था। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कई सारे एस्पिरेंट के चेहरे पे कॉन्फिडेंस था, सेटिस्फेक्शन था कि जिसके लिए मैं पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहा था, फाइनली उस एग्जाम को मैंने क्रैक कर लिया। ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हैं, अगर आपका पेपर अच्छा गया रहता है। उनको ये सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाता है कि इस बार मेरा अच्छा रैंक आने वाला है, बहुत संभावना है कि आने वाले 2, 4, 6 महीने, 8 महीने बाद में मैं अपने आप को किसी न किसी पीएसयू के अंदर में देखूंगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया, कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है, उन सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि भाई अल्टीमेटली आपका जो 20 साल, 22 साल, 23 साल जिस भी एज में आप हैं, उन सालों का हार्ड वर्क फरवरी को आउटकम आपको दे दिया। एग्जाम दिलाना आपके हाथ में था, बाकी रिजल्ट जब आए जैसा है, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आगे आपके पास एक पूरा खुला आसमान है कि जिसका आपने मेहनत करा, जिस एग्जाम के लिए आपने शिद्दत बरता, उसका एक रियल आउटकम आपको 17 मार्च को देखने मिल जाएगा जब गेट का रिजल्ट आएगा। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी तो बरता। भाई कौन माइनिंग इंजीनियर चाहेगा कि भाई मैंने डिग्री ले लिया, डिग्री लेने के बाद भी मैं घर वालों पे डिपेंडेंट रहूं, मम्मी पापा के पैसे पे पलूं। हर कोई चाहता है कि मेरे हाथ में एक पीएसयू का सिक्योर्ड जॉब हो। हर कोई चाहता है कि एक हाईली पेड पीएसयूज के अंदर में एग्जीक्यूटिव मैं बनूं। उसके लिए डेफिनेटली हर माइनिंग इंजीनियर ने तैयारी करा, लेकिन वो 3 घंटा ऐसा होता है ना कि कई बार आपके हाथ में नहीं होता, आपके किस्मत में नहीं होता, या आप जो सोच के जाते हैं वैसा आप उस 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कई सारों का ऐसा भी हुआ कि लास्ट के 15 दिन या 1 महीने किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, कि साल भर का मेहनत उस 15 दिन 1 महीने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करने के चक्कर में जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं जा पाया। जिस भी कारण से यदि आपका गेट 2026 एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, ऐसे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम ही गया है, आपका जिंदगी खत्म नहीं हो गया। एक एग्जाम आपका कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है कि आप 22 साल के, 23 साल के, जैसा आपने 22-23 साल बिताया, जिस तरह से बिताया, उसमें एक और साल सही कि घर वाले ने उम्मीद दिखाया था ना कि बेटा 10वीं अच्छे से पढ़ ले, आगे लाइफ सेटल्ड है। फिर घर वालों ने बोला कि भाई बेटा 12वीं में अच्छे से पढ़ ले, आगे लाइफ सेटल्ड है, कि अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, आगे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। 4 साल आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा, इस उम्मीद के साथ पढ़ा कि 4 साल कॉलेज का अच्छे से पढ़ लूंगा, कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा जॉब लग जाएगा, कहीं ना कहीं मैं पहुंच जाऊंगा, इस उम्मीद से पढ़ा कि भाई ये 4 साल के बाद स्ट्रगल खत्म है। कुछ नहीं हुआ। जिस तरह उम्मीद के साथ आपने बाकी के 20-22 साल बिताए,
थोड़ा उम्मीद और रख लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा 22 साल 23 साल गया, एक और साल सही, एक साल आपके हाथ से गए, एक अटेम्प्ट आपके हाथ से गया है, जिंदगी खत्म नहीं हो गया है। गेट 2026 नहीं तो गेट 2027 सही, तो कोई बात नहीं कि 2026 के थ्रू मिलने वाला आप CIL का एक पोस्ट कंफर्म नहीं कर पाएंगे, NMDC NTPC का पोस्ट कंफर्म नहीं कर पाएंगे, जिस भी कारण से आपका पेपर अच्छा नहीं गया, आप एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे। 26 नहीं तो 27 सही, आप पढ़ना छोड़ देंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ये आपकी सलाह है। अदरवाइज आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करा, आप इस प्रोसेस से गुजरे प्रिपरेशन वाले, तो आप अपने आप में विनर है। कई सारे माइनिंग इंजीनियर ऐसे भी हैं जो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते गेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कुछ तो ऐसे भी हैं जो तैयारी तो किए लेकिन एग्जाम में जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, डर से, डीमोटिवेशन से या अंडर कॉन्फिडेंस होने के चलते। आप एग्जाम तक गए, आप इस प्रोसेस से गुजरे, आप अपने आप में सक्सेसफुल है, अपने आप में विनर है। अगर एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, दोबारा से रीस्टार्ट करना है, गेट 2027 की तैयारी में लगना है। अभी सामने आपके पास मॉयल का भी एग्जाम है, मॉयल भी हाईली पेड PSU है, आपके पास मॉयल का 23 पोस्ट अवेलेबल है। अगर आपने गेट का ईमानदारी के साथ तैयारी करा है तो गेट का सिलेबस और मॉयल का सिलेबस 90% सेम ही है, कि जो आपने गेट के लिए तैयारी करा वो सारे के सारा मॉयल में भी काम आएगा, उसके सिलेबस में भी सेम ही चीजें हैं। एक जनरल नॉलेज और लेजिस्लेशन वाला पोर्शन मॉयल में थोड़ा सा ज्यादा आता है, इतना ही फर्क है, अदरवाइज 80-90% सिलेबस दोनों का सिमिलर है। तो अभी आप मॉयल की तैयारी में लग जाइए, जो गेट के लिए पढ़ा अच्छी बात, जो एक्स्ट्रा मॉयल के लिए पढ़ने की जरूरत है उसे आप पढ़ने लग जाइए। मॉयल का एग्जाम जनरली फॉर्म सबमिशन डेट क्लोज होने के 2 से 3 महीने के अंदर में हो जाता है, तो जहां आपने साल भर तैयारी करा उसमें 2-3 महीना और सही, उसके बाद दिन फिर वापस खाली मत बैठिएगा, गेट 2027 की तैयारी में लग जाइएगा। ये 2027 की तैयारी में लगने की जो बात है वो दोनों बच्चों के लिए है कि जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, हो सकता है कि उनका अंडर 10, अंडर 20, अंडर 100 रैंक आने वाला है, उनके लिए भी, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया उनके लिए भी। दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट को गेट 2027 की तैयारी में लगना है, क्योंकि बस आपका एग्जाम अच्छा चला गया ये पर्याप्त नहीं है आपको जॉब दिलाने के लिए। कोल इंडिया का शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वैसे तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आना तय है, आपके गेट 2026 एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होना भी लगभग तय है, लेकिन जब तक शॉर्ट नोटिफिकेशन ना आ जाए, डिटेल एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए, 100% तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो ऐसे में बाई चांस गेट 2026 एग्जाम से कोल इंडिया रिक्रूट नहीं करा, NMDC रिक्रूट नहीं करा, NTPC रिक्रूट नहीं करा, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन रहेगा कि भाई तैयारी करते रहेंगे तो 27 के थ्रू होने वाले रिक्रूटमेंट के लिए भी आप अपना दावेदारी साबित कर पाएंगे, आपका प्रिपरेशन वहां पर भी काम आएगा। अदरवाइज आप पढ़ाई छोड़ देंगे, चीजों को भूलने लग जाएंगे। जो इस बार आपने परफॉर्मेंस दिया है गेट एग्जाम के अंदर में, हो सकता है अगले साल वो आप ना दे पाए, कि 26 में बहुत अच्छा रैंक आपने लाया, अंडर 100, अंडर 50 रैंक लाया, 27 में तैयारी ना करने के चक्कर में आपका बहुत अच्छा रैंक नहीं आ पाया, कि रैंक 250 प्लस चला गया, 350 प्लस चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिजर्विंग है, आपने अच्छा रैंक लाया, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो वो किस काम का। तो ऐसे में आप तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा कि आपका एग्जाम अच्छा गया तब भी, एग्जाम अच्छा नहीं गया तब भी, दोनों ही सिचुएशन में आप अभी तो मॉयल की तैयारी कीजिए, देन गेट 2027 की तैयारी को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। आप इस बार फुल प्रोसेस से अगर गुजरे हैं, अगर आपने माइनिंग ज्ञान का कोर्स ज्वाइन किया था तो दोबारा ज्वाइन करें, तो वैसे माइनिंग ज्ञान लगभग नेग्लिजिबल प्राइस में आपको कोर्स दोबारा दे देता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई जिन्होंने 1 साल किसी भी कोचिंग से जुड़ करके तैयारी करा, सेकंड ईयर उनको दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सेल्फ स्टडी करके भी एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है सेकंड ईयर में, जब दूसरी बार सेम एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर मैं बोलूँगा कि आपका गेट 2026 के लिए क्या राय है, आपको क्या लगता है कैसा पेपर था, आपके हिसाब से कट ऑफ मार्क क्या जाना चाहिए, आप तब बता सकते हैं जब आपने 25 का भी पेपर दिया हो, 26 का भी पेपर दिया हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी जो भी राय हो आप हमसे साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।